नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। क्या इंडिया गठबंधन टूट गया है या अभी भी उसमें कुछ गांठें लगी हुई हैं? और जो गांठें लगी हुई हैं क्या वो ढीली पड़ जाएंगी वक्त के साथ? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये अलायंस जितना मजबूत और जितना एकजुट दिख रहा था, विधानसभा चुनावों में ये तार तार होता दिख रहा है। और हर पार्टी जो इंडिया अलायंस में सहयोगी पार्टी है वो अपनी राह चल रही है, वो फिर कांग्रेस को साथ लेके नहीं चल रही है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खुद को इंडिया अलायंस की अगुवा बताती है, नेतृत्व की बात करती है और हर स्टेट में चुनाव भी लड़ती है भाई, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो और चाहे जो आने वाले प्रदेशों में चुनाव है वहाँ भी लड़ेगी। राष्ट्रीय पार्टी है तो चुनाव लड़ती है, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति ठीक नहीं है। राज्यों में वो चुनाव जरूर लड़ती है, लेकिन हर राज्य में वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है। फिर चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा में जरूर नंबर 1 की पार्टी थी, लेकिन वहाँ भी नंबर 2 पर आ गई। तो इन सब के बाद अब जो इंडिया अलायंस है वो टूटता दिख रहा है, खिसकता दिख रहा है और लग रहा है कि अब जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा, जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तब शायद ये फिर से मजबूत होगा। और इन विधानसभा चुनाव में तो ये टूटता ही नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का साथ खुले मंच से देने का अखिलेश यादव ने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके बाद से खटास आ गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। और इन सब के बीच हालांकि समाजवादी पार्टी तो दिल्ली में चुनाव लड़ नहीं रही है, लेकिन उसका पूरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को है। वहीं कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट चुनाव में है, बीजेपी है। इन तीन पार्टियों के बीच टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा बयान सामने आया कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का। इमरान मसूद ने जो कहा वो थोड़ा हैरान करने वाला है और इमरान मसूद का बयान सपाइयों को भी हजम नहीं हो रहा है। दरअसल जो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में जो इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता था वो कांग्रेस की बदौलत जीता था। अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं करते तो यूपी में इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें नसीब नहीं होती। और जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं वो कांग्रेस की बदौलत मिली हैं। तो ये बात कह दी इमरान मसूद ने। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ जाने का फैसला किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में भी कहें कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश की 43 लोकसभा सीटें जीत कर हम आए हैं, ये कांग्रेस का दम है। राहुल गांधी के नाम पर हम ये सीटें जीत कर आए हैं। ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हुआ इसका उल्टा है। अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार के चलते कांग्रेस 6 सीटें जीत पाई, वरना कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता अगर अखिलेश यादव उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करते। क्योंकि जो 37 सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने वो तो अपने दम पर जीती, लेकिन इस लहर में या कहें अखिलेश यादव की आंधी में राहुल गांधी की कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई। तो हुआ इसका उल्टा है, लेकिन क्रेडिट पूरा कांग्रेस ले रही है और यही कांग्रेस की खामी रही है, क्रेडिट लेने की। इसी के चक्कर में जो इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं उनका फेथ कांग्रेस पर कभी पूरी तरह रहा नहीं है। और सिर्फ यूपी नहीं जहां कांग्रेस अलग थलग पड़ने वाली है, दिल्ली में तो पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आक्रामक रवैये से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। वहीं अभी इसी साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होना है विधानसभा का। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। और हालांकि मुलाकात बहुत लंबी नहीं रही, 20 मिनट की मुलाकात रही, लेकिन इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर ठनी हुई है।
जो आरजेडी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, उसका मानना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीट दी गई थी, लेकिन 19 सीटें सिर्फ जीत पाई थी, सिर्फ 19, 70 में। वहीं जो वाम दल हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, उनको 19 सीट दी गई थी और वो 12 सीटें जीते थे। तो बिहार में कांग्रेस से मजबूत स्थिति में वाम दल हैं, CPIM और CPIML, और कांग्रेस जो 70 सीटें लड़के 19 जीती थी, उसके मुकाबले लेफ्ट पार्टियां 12 सीटें जीती थी 19 सीटों पर लड़कर। तो इस बार का सीट बंटवारे का जो सिनेरियो चल रहा है बिहार में, उसके मुताबिक ये है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, और खुद आरजेडी 144 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, क्योंकि उसका मानना है कि जो पिछले चुनाव में जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, उसी के मुताबिक उसको सीटें दी जाएं। और पिछले बार के चुनाव में आरजेडी 70 से ज़्यादा सीटें जीती थी, तो कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा है नहीं। और हालांकि कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि वो 70 से कम सीटों पर लड़ेगी नहीं। तो अपनी इस स्थिति का एहसास कराने शायद राहुल गांधी पहुंचे थे लालू यादव से मुलाकात करने, लेकिन लालू यादव भी सियासत के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो कब कौन सा दांव चल दें उसका पता चलता नहीं है। और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बैकफुट पर ही थी, सीट बंटवारा पूरी तरह आरजेडी ने किया था, और इस विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ही करेगी। अब कांग्रेस वाले बातें कुछ भी करें, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बिहार में भी मजबूत है नहीं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आप सब देख ही चुके हैं, लोकसभा चुनाव में ही बात नहीं बनी थी, दिल्ली में भी बात नहीं बनी है, बिहार में भी नहीं बनने वाली है, यूपी में भी इसे लक्षण दिखाई देने लगे हैं। तो ये सब वो राज्य हैं जहां कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में तो बनना चाहती है, लेकिन स्थिति उसकी बड़ी बदतर है। तो इसी वजह से अब इंडिया अलायंस जो है वो टूटने की कगार पर आता दिख रहा है। अब बिहार चुनाव में क्या होगा, ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बिहार चुनाव में अब जो लड़ाई है महागठबंधन में, वो सीट बंटवारे को लेकर ही होगी। और इस बार जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी ज़्यादा सीटें मांगेंगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस लोकसभा चुनाव में भी अच्छा रहा, और जितनी उन्हें सीटें दी गई उससे बेहतर ही प्रदर्शन किया, और पिछले चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा था। तो इस बार फिर से एक बार कांग्रेस को कम सीटें मिलना तय है, और अगर ऐसे में कांग्रेस अपने हट पर अड़ी रहती है और महागठबंधन से बाहर जाती है, तो फिर तो गठबंधन टूटना तय है। हालांकि जोर आजमाइश जारी है, सामंजस्य बैठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव तो पहले भी कह चुके हैं कि जो इंडिया अलायंस बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, राज्यों की स्थिति और हालात अलग अलग होते हैं, तो वहाँ ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होने से रहा। वहीं इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर भी रार छिड़ी हुई है, ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की बात हो रही है, और उसका समर्थन अखिलेश यादव भी कर चुके हैं, लालू यादव भी कर चुके हैं, तेजस्वी भी कर चुके हैं, शरद पवार कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। तो जितने भी सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के, सभी ममता बनर्जी के समर्थन में हैं। तो हो सकता है कि उनको नेतृत्व सौंपा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक जून में नतीजे आ गए थे लोकसभा चुनाव के, उसके बाद से 6 महीने बाद तक अभी तक एक भी इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो। ये बात जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं। वो भी मानते हैं कि जब 6-7 महीने से इस गठबंधन की कोई बैठक ही नहीं हुई, तो ये फिर गठबंधन टूट की ओर दिख रहा है, और इस गठबंधन की कोई रणनीति नज़र नहीं आ रही है। और या फिर ये गठबंधन ये ऐलान करे कि ये जो गठबंधन है ये उनका लोकसभा चुनाव के लिए रहता है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। क्योंकि अगर 6 महीने से कोई बैठक नहीं हुई, तो आखिर ये इंडिया गठबंधन जा किधर रहा है, इसका भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये भी अपने आप में एक सवाल छोड़ जाता है। और क्या अगर इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल चाहते हैं कि ये गठबंधन कांग्रेस के बिना रहे, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए, और फिर कांग्रेस के जाने के बाद इसमें अन्य पार्टियां भी आ सकती हैं। हो सकता है BSP भी शामिल हो जाए, जो अभी तक इंडिया अलायंस से दूरी बनाए रखी है। तो कई संभावनाएं छिपी हुई हैं इस इंडिया गठबंधन में। भविष्य में इसका क्या आकार होगा, क्या प्रारूप होगा, क्या फ्यूचर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, ये इंडिया गठबंधन कितने दिन चलेगा,
और कितने दिन मजबूती से चलेगा, या फिर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आते जाएंगे ये गठबंधन भी तार तार होता जाएगा। अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।